हाँ जी, मैं आ गया हूँ अब ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए अपने जो ईआईएसएम का पेपर है उसके एनालिसिस को लेके। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ईआईएसएम के पेपर का ना तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ ना ही मैं इसको पढ़ाता हूँ। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने क्लासेस तो ली हैं लेकिन जो एंड टाइम पे जो टीचर्स की हेल्प हमें मिलनी चाहिए जहां से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस पढ़ाना और पेपर के बीच में बच्चे का जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए जो एफर्ट्स टीचर की साइड से चाहिए होती है वो उनको 0% मिल रही है, जिसके लिए मैं आपके लिए ईआईएसएम की खाली पेपर एनालिसिस, जो मुझे काफी बच्चों ने बताया कि जो पेपर एनालिसिस होते हैं, जो ये शीट आप हमारे लिए बना देते हो, इससे हमारा काम कम हो जाता है और हम भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेपर हमारे लिए, कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तबियत है मेरी थोड़ी खराब, इसलिए ऑडिट का पेपर खत्म होने से पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। ऑडिट का पेपर आपका कैसा गया और क्या जो एनालिसिस आपको बना के दिया गया था उसमें हेल्प होती है या नहीं होती, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट करके बताइएगा। दूसरी चीज, आपको एफएमएन इकोनॉमिक्स के लिए भी क्या वीडियो चाहिए, जो कि आपका पेपर है परसों, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एफएम के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा भी ला सकता हूं आपके लिए और एक दो चैप्टर के लेक्चर में फ्री करा सकता हूं क्योंकि मैं एफएम पढ़ाता हूं। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको एफएम और इकोनॉमिक्स के जो एफएम है आपको उसके लिए चाहिए। ईआईएस का पेपर इस बार लास्ट होगा क्योंकि आपके सिलेबस से हटने वाला, जो कि हट ही जाना चाहिए, और ये सी इंटर ग्रुप 2 का सबसे बकवास पेपर मुझे लगता है, जिसकी वजह से अब ईआईएसएम जो है वैसे भी हटने वाला, क्योंकि सभी का मानना है कि ईआईएस नहीं होना चाहिए। मैं आता हूं सीधा पेपर के एनालिसिस पे। जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करिएगा, जैसा कि आपको अगर आपको हेल्प प्रोवाइड होती है। दिवाली वगैरह का समय चल रहा है और आप पूरी मेहनत करके सारे सेक्रीफाइसेस करके अपने पेपर दे रहे हैं, कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूं, तो मैं ये चीज समझ सकता हूं कि सारे जितने भी आपके फंक्शन होते हैं उन्हें स्किप करना, बाकी सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और पेपर पे पूरा फोकस बनाए रखना, जिसमें जो आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 0% है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनके टीचर्स उन्हें हेल्प नहीं कर रहे हैं। जिनके टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, वेल एंड गुड, प्लीज आप उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा। ये स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए है या तो जिन्होंने सेल्फ पढ़ाई की है, बस एक डायरेक्शन चाहिए, या जिन्होंने कहीं से भी लेक्चर लिए हैं लेकिन अब जो एग्जाम समय पे एक टीचर की हेल्प और सपोर्ट चाहिएगी, क्योंकि टीचर इतने ज्यादा बड़े हो गए वो उन्हें मिल नहीं पा रही। उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए मैं ये ईआईएसएम का पेपर का एनालिसिस बता रहा हूं। अगर आपके पास अपने टीचर की एक स्ट्रेटेजी है या कुछ भी जो उन्होंने प्रोवाइड किया है अगर वो है, या फिर आप फुल फ्लेश तैयारी करके जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, आप पूरे श्योर शॉट है, तो आप इस वीडियो के एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं चलिएगा। आपका बेस्ट आपकी स्ट्रेटेजी होगी। जिन बच्चों के पास थोड़ी सी परेशानी है कि ये जो 1.5 डेज का हमें समय मिलता है उनके लिए क्या करें, देखिए जरा फटाफट से। मैंने मई 19 से, जब से एमसीक्यू पेपर आना स्टार्ट हुआ था तब से लेके आपके ये बनाए हैं और नवंबर 2022 तक आप भी इन चैप्टर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। एक दो चैप्टर में हो सकता है आपको मिस्टेक मिल जाए, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना आया हो, जो कि पहली बार है ऐसा। अदरवाइज आप लॉ उठा के देख लीजिए, ऑडिट उठा के देख लीजिए, जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उठा के देख लीजिए, हर पेपर में से क्वेश्चन आए ऐसा कहीं पर भी कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन लास्ट के जितने भी 6-7 अटेम्प्ट का मैंने यहां पर लिख के दिया है, आपको देख रहे होंगे कोई भी गैप जो है नहीं है इसके अंदर, कोई डॉट नहीं है इसके अंदर, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है इसके अंदर, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। अब सवाल ये आता है क्या हम ईआईएसएम को 1.5 डेज के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो पहली चीज, ईआईएसएम डिफिकल्ट है, क्वेश्चन उसके डायरेक्ट आते हैं। दूसरी चीज, एसएम आसान है, याद की जा सकती है, लेकिन उसके क्वेश्चन जो है घुमा के आते हैं और मार्क्स काटे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो दो चीजों में बच्चा फंस के रह जाता है कि ईआईएसएम याद नहीं होती है लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और मार्क्स भी कम कटते हैं क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसके क्वेश्चन आते हैं घुमा के, आपको लगेगा आपको ये आंसर लिखना है लेकिन आंसर कोई और लिखना होता है। रिविजन करने में आपको लगता है आसान, लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा मार्क्स उसके काटे जाते हैं। उसके इन बिटवीन कोई स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। पहले आप प्रायोरिटी पे जो चैप्टर मैंने यहां मार्क किए हुए वो करें, उसके बाद अगर समय बच जाए तो पूरा पेपर तैयार करके जाइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे पूरा पेपर तैयार करने अब बैठ जाए तो 1.5 दिन में पॉसिबल नहीं है। पहले पढ़ रखा होगा तो शॉर्ट रिवीजन आपको जरूर देना है। मैं आता हूं वहां पे कुछ चैप्टर्स जो मैंने मार्क किए, टोटल 8 चैप्टर में से मैंने आपके 5 चैप्टर मार्क किए ईआईएस के अंदर, जो आपको कम से कम करके जाने पड़ेंगे, जो आप भी वेरीफाई कर सकते हैं कि इनमें से 10-10 मतलब 2-2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं 5-5 नंबर के। तो पहला है आपका चैप्टर नंबर 2, डायनेमिक्स ऑफ जो भी लिखा हुआ है कंप्यूटराइज सिस्टम, जो भी लिखा होगा इसमें, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, और जो भी चीजें यहां पर लिखी गई, और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। आपके ये चैप्टर वाइज स्टडी मैट के चैप्टर नंबर के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। पहले ही बता दिया मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैंने बस आपके लिए प्रेजेंट की है एक शीट जिसके लेके आप खुद भी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इन 8 में से 5 चैप्टर मैंने आपके लिए मार्क किए ईएएस के अंदर, पहली प्रायोरिटी पे ये कीजिएगा। दूसरा, मेरा जो कहना है पहले उसे समझिएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को 100% कवर करके जाइएगा। मैं एक शॉर्ट में बात यहां पर लिख रहा हूं, आप उसे प्लीज जरूर फॉलो करिएगा।
कहाँ पर लिखूँ मैं, ABC कैटेगरी इसकी नहीं है, ये ऑडिट की है। तो आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो फॉलो करनी है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने EIS के अंदर आपको सिंपल स्ट्रेटेजी ये दी है कि आप पहले प्रायोरिटी बेसिस पे 5 सिलेक्टेड चैप्टर्स करिए। सिलेक्टेड पहले का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि SM पहले करिए या EIS पहले करिए, वो आप देखिए आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा, SM के अंदर मेरी जो पहली प्रायोरिटी है, फर्स्ट जो प्रायोरिटी है मेरी, वो ये है कि आप सारे चैप्टर करके जाइए, ऑल चैप्टर्स। और आप यकीन मानिएगा, अगर मेरी आप इतनी बात मान लेंगे तो आपको MCQs वगैरह कुछ इतने आसान होते हैं कि अगर आप चैप्टर छोड़ के जाएंगे एक बार को, EIS का आप भूल जाएंगे, लेकिन SM में अगर आपने रीड भी कर रखा होगा तो आपको आंसर भी याद आएगा और MCQ भी याद आएगा। तो SM के लिए मैं चाहता हूं कि आप, मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि आप पूरे पूरे चैप्टर्स करके जाए, छोड़ के ना जाए, क्योंकि EIS में मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर छुड़वा रखे हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर हम तो अभी रिविजनरी वीडियोस यूट्यूब की खोल के देखेंगे तब पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई तो हमने की ही नहीं है, उन सारे बच्चों के लिए मैंने की है कुछ चैप्टर सिलेक्ट, जिससे आपको आसानी से पासिंग मार्क्स और 60+ नंबर का पेपर आपको दिखाई दे जाएगा। जो कि है चैप्टर ये ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो चैप्टर नंबर 3 है, और है चैप्टर नंबर 4। अगर आप इतने चैप्टर करके जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपके पास पासिंग मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। EIS का पेपर है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता, ना इसमें प्रैक्टिस होती है ना कुछ। अगर आपके टीचर ने इस सब्जेक्ट को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाया है तो हेड्स ऑफ टू ऐसे टीचर्स जो ऐसा कर पा रहे हैं। तो EISM का पेपर है, पास करना थोड़ा सा होता है मुश्किल। SM के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, पूरा कवर करके जाइए। EIS के लिए मैंने चैप्टर आपको सिलेक्ट करके दे दिए हैं, आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। और अपने टीचर ने अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी वही होगी जो सब्जेक्ट टीचर प्रोवाइड करता है, आप उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। और लास्ट में अगर आपको चाहिए FMN इकोनॉमिक्स के वीडियो तो आप वो बताइएगा, और क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती है या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक वगैरह कर दीजिए। कुछ बच्चे ऑडिट के सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स मुझसे पूछ रहे थे, तो आप सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स प्लीज मुझसे ना पूछे, ये चीजें मैं नहीं पढ़ाता हूं। हालांकि ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर्स में मैंने काफी बच्चों की ऑलरेडी हेल्प कर दी है। EIS में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं स्ट्रेटेजी बना के दे सकता हूं। हाँ, FM और इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर होगा उसमें FM में आपकी बहुत 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 हेल्प कर सकता हूं, चाहे आप कोई भी चैप्टर बता दीजिएगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितने ज्यादा मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे मैं आपके लिए वीडियोस जरूर 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 बनाऊंगा। ऑडिट का पेपर आई होप आपका अच्छा जाएगा, मुझे जरूर बताना कि ऑडिट का पेपर आपका कैसा गया। थैंक यू वेरी मच।